वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आप नाज़रीन जिस तरह मेरा प्रोग्राम देखते हैं उसमें डे बाय डे डिफरेंट सेगमेंट्स भी आप दिखते हैं जो आपको अवेयरनेस जिससे मिलती है, और ज़िंदगी के जो कराची में जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो उस पर भी बात की जाती है। लाइव कॉलर भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, मुझे और भी अच्छा लगता है, और मेरे साथ यूथ भी जुड़ी होती है और भी अच्छा लगता है। आजकल कहते हैं कि पता नहीं 2025 और उससे आगे 3-4 सालों में शायद हम हर चीज़ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर करते हुए ही इस्तेमाल करें। लाइक अब मुझे कहीं जाना होता है तो उबर मंगवा दो, क्रेई मंगवा दो, कुछ खाना होता है तो फूड पांडा, इन बहुत कुछ, ठीक है जी, सब कुछ में एक मोबाइल के अंदर आगे। सबसे पहले उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम आया कि हम बाहर के ममालिक वालों से बात करने लगे। पहले एक चिट्ठियाँ जाती थी, है ना चिट्ठियों से जाता था, वो खतो कताबत ख़त्म हुई, फिर आगे हमारे पास कॉल सिस्टम, एक मुलाकात हो जाती है, और अब तो फिर उसके बाद व्हाट्सअप, डायरेक्ट मोबाइल पे हम एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। अब और दिल को तसल्ली हो जाती है, कोई किचन में जा रहा है, कैसे ऐसे सिस्टम डे बाय डे मैं कहती हूँ, कहते थे कि मुझे कुछ जादू सिखा दिया जाए तो मैं ये कर लूँ, तो ये एक जादू ही है जो आप जो कुछ रिपोर्ट्स जिससे आ गए हैं, ऑनलाइन बिजनेस आ गया है। और मैं हैरान होती हूँ कि 1 मिनट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतनी जल्दी हो जाती है कि कार्टून करेक्टर क्रिएट हो जाती है। ये सब क्या है? एक उसी कार्टून करेक्टर में एक शक्ल बिल्कुल मुझ जैसी बन जाएगी। तो ये डे बाय डे टेक्नोलॉजी इतनी है कि मुझे लग रहा है एक वक्त होगा एक रेज यानी कि लेज़र वेव्स, जैसे आंख के ऑपरेशन के लिए होता है ना, तो लेज़र ट्रीटमेंट होगा। हम, मुझे लग रहा है लेज़र हमारे पर डलेंगी और हम एक जगह से दूसरे मुल्क चले जाएंगे, क्योंकि अब हवा में उड़ने का भी जो है, लोग हवा में भी उड़ जाते हैं। अजब अजब किस्म के जादू हैं। ये भी एक जादू है जो कंप्यूटर की दुनिया, मुझे लगता है एक मैजिक है। मेरे साथ एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा यूथ पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ, और मैं बताऊँगी कि ये जो ऑनलाइन अर्निंग है आजकल का बड़ा एक खपत है कि लाखों करोड़ों रुपए क्या है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तालीम, अच्छा भाई मैंने तालीम और हुनर में फ़र्क है कि तालीम में याफ्ता होना बिल्कुल ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है, पढ़ के कंप्यूटर की ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैंने देखा जो अर्निंग बेस है वो आपका स्किल बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्किल्स के अंदर अगर कमांड होगी तो आप भूखे नहीं मरेंगी अच्छा जी, ऑनलाइन में आजकल अर्निंग है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कुछ चीट तो नहीं कर रहा, डर भी लगता है। जैसे ही आता है ना, कोई लड़की कहती है जी मेरी तो अर्निंग 2 लाख रुपए, मैं महीने के 4 लाख कमाती हूँ, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या, ये बहुत सारी सवालात हैं जो आज मैं करना चाह रही हूँ। तो मेरे साथ इस वक्त रिप्रेजेंट करें यूथ को, और वो हैं जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांस, ऑनलाइन अर्निंग, ये सारी चीज़ें इनके साथ हैं। और ये हैं मोहम्मद आलम, जो हैं मोहम्मद उमर आलम, मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है जो आजकल बड़े जो हैं वीडियोस वगैरह हम देखते हैं जिसमें कहते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये यूज़ करो, और महीने का जो है वो हफ्ते का है वो आप 50,000 कमाओ, 2 लाख, क्या ये सच है? पहले इस सवाल का जवाब दे दें। देखें, सवाल आपका बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस सवाल से पहले एक आपने बात करी थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप एजुकेशन को छोड़ दें। तो विदाउट एजुकेशन आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आप दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, पहली बात। सेकंड, इस टॉपिक पर आते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से होती है, क्या तरीक़ेकार है और किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। देखें, ऑनलाइन अर्निंग कोई भी कर सकता है जिसको मोबाइल चलाने का ढंग हो, तमीज़ हो, तरीका पता हो, मोबाइल चलाना आता हो या कंप्यूटर चलाना आता हो, लैपटॉप चलाना आता हो। अच्छा, अब इस फील्ड में एक 12 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक के बच्चे तक सब कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो 60 साल के हमारे उम्र के जो उम्र रसीदा लोग हैं वो तक इससे अर्निंग कर रहे हैं। और 12 साल का एक बच्चा कराची में, इस शहर में ऐसा भी है जो कि अपनी एक कंपनी रन कर रहा है, बिल्कुल और ऐसे। वो मशहूर ज़माना कंपनी है, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी है। कहने का मकसद ये है कि इससे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑनलाइन अर्निंग होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो यकीन नहीं करते। आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो यकीन नहीं करते इस बात पे कि ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है,
क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? तो जी ऐसा मुमकिन है। कल से एक वीडियो बार बार देख रही हूँ, आप ये बच्चों की इंग्लिश मूवी, ये मूवी है, इसको आप इसमें सब ये उस जगह पे जाएं, यूं यूं क्लिक करें तो ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, इसकी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी, इसके फीचर भी मिल जाएंगे फलाना, और आप इसके थ्रू आप इतनी वीडियोस बनाएंगे तो इतना आपको अर्न होगा। अब वो मुझे आज नहीं, मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन सा कितना मुश्किल काम है ये करना है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? तो ये बताएं कि क्या ये देखें, ये जो आपके पास इस तरह के आती है ना, इश्तिहार कह लें, एड्स कह लें, ये जो चीज़ें ये ज़्यादातर स्कैम होती हैं कि आप यहाँ क्लिक करें, वहाँ क्लिक करें। इसका ज़रा सा मैं आपको बताता चलूँ। मुझे तो लग रहा है वो कह रहा है मेरी वीडियो देख लो, मेरा मेरा सही हो जाएगा। क्लिक जैकिंग कहलाती है। अच्छा, हैकिंग का एक पार्ट है क्लिक जैकिंग। एक लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन तक चली जाती है। ओह माय गॉड। जी हाँ, आपके पास व्हाट्सएप पे क्लिक आता है किसी भी एक बड़े ब्रांड का, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक जनरल स्टोर का, किसी का भी, इस पे क्लिक करें और लाखों करोड़ों रुपए आपको मिल जाएंगे, आईफोन मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा। जस्ट आपने व्हाट्सएप पे एक क्लिक करा, आपका सारा डाटा, जितनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा, व्हाट्सएप का डाटा, व्हाट्सएप नंबर, आपका नाम, आपकी लोकेशन उसी वक्त हैकर तक पहुंच जाती है। अल्लाह का शुक्र है आज तक ये गलती नहीं की, अल्लाह का अब शुक्र। कुछ लोग होते हैं जी हमारे तो व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा है ही नहीं, हमारे व्हाट्सएप से क्या करेंगे? तो जी आपके व्हाट्सएप से वो कुछ भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड। किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, किसी को किडनैप कर सकते हैं, किसी को कोई मतलब धमकियां दे सकते हैं, कुछ भी गलत काम सही काम वो आपके व्हाट्सएप से कर सकते हैं। तो ये जो है, इस पे मैं एक बात कहूँगा कि क्लिक्स वगैरह जो लिंक्स हमारे एक लोगों को वो है कि ज़रा सा भी देखा आईफोन मिल रहा है फ़ौरन क्लिक कर दिया, ये गिफ्ट मिल रहा है फ़ौरन क्लिक कर दिया। असल में एक इंसान के ना सबसे वीक पॉइंट पता क्या होता है? उसको जब कोई चीज़ हासिल करनी होती है ना, सबसे पहले उसका जो अंदर से फेल उभरता है वो है लालच। और जब उसके अंदर ये चीज़ उभरती है ना, यानी कि दिमाग का वहाँ पे संतुलन खत्म हो चुका होता है। लेकिन जब आप दिमाग से सोच के कुछ करते हैं ना तो वो बेहतर डिसीजन होता है, वो फैसला बेहतर होता है। लेकिन जब आप लालच के बिना पे कोई डिसीजन लेते हैं ना तो आप गड़े में ही गिरते हैं। जी अब बताओ। अच्छा, अब बात आती है ऑनलाइन अर्निंग की। तो देखें, ऑनलाइन अर्निंग सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्किल होना ज़रूरी है। ओके। और उस स्किल में आपकी कमांड होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप भी, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप एक एंकर हैं, ठीक है, होस्ट हैं, आप आज यहाँ बैठी हैं, आपके पास स्किल्स हैं तो आप यहाँ हैं ना। बिल्कुल ऐसे। तो आपके पास अगर आपका स्किल सेट मजबूत है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स है, कुछ भी है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, उसमें कमांड अच्छी है, तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं। फ्रीलांसिंग के ज़रिए आप ऑनलाइन इंटरनेशनली क्लाइंट्स को हंट करते हैं। ओके। ठीक है, आप ऑनलाइन क्लाइंट्स को बताते हैं कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और देन फिर वो आपको वर्क देते हैं। आप यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कहना चाह रहे हो ना उमर, मुझे ऐसा लगे कि कुछ काम करने से पहले उसकी थोड़ी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट उसके कभी भी आप किसी काम में खुद से हाथ ना डालें जो आपके लिए नुकसान। ऐसे और जब आपका स्किल सेट मजबूत हो जाए, आपके पास कोई भी एक स्किल में आपकी कमांड अच्छी हो जाए, आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ, और फिर इससे जो है वो अच्छा मेरे सीन क्या हुआ, जब ये वीडियोस देखी ना तो मैंने कहा ना एडवाइस, अब मैंने कहा एक किसी 2-3 लोगों को मैंने भेजा जो जानते, कहने अबे यार ऐसी बेवकूफ़ बनाते। उनका एक ही जुमला था, अबे छोड़ो यार ये तो बेवकूफ़ बना। तो इसके लिए ये नहीं कि वो कुछ चीज़ें नहीं है, मैं बिल्कुल ये कहेंगे इसमें अर्निंग है, लेकिन उसका एक तरीका कार है कि आपको किस तरीके से एक इंस्टीट्यूट जाएं, एक ट्रेनिंग सेंटर जाएं, या कोई भी टीचर आप लें, उससे सीखें, देन उसके बाद आपको वो गाइड करेगा कि बेसिकली कहाँ से क्या सिस्टम चलता है। ऐसे ही है। लेकिन कहीं जाकर आप क्लिक करेंगे तो वो आप नुकसान उठाएंगे पर्सनली। ऐसा ही है। ऐसा ही है। दैट्स गुड। अच्छा अब नेक्स्ट, अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि अब फॉर एग्जांपल एक लड़की ने थोड़ी ट्रेनिंग ली, मेरी असल में भांजी ने भी जाके बाकायदा कोर्स किया है, क्योंकि उसने पता क्या किया था, ये क्लिप्टो श्लिप्टो कुछ चल रहा था। ये भी बताऊं आपको ना, ये मैं देखो थोड़ा जाहिर बात है आप इतनी किताबों से सीखते नहीं है जितना आप दुनिया से सीखते। तो वो उन्होंने कहीं वो शायद उस पर कोई बिट लगाई और वो पैसा एक बंदी के पैसा फंस चुका है, एक बंदी ने लॉस कर लिया। ठीक है जी, वो कोई अप डाउन होता है ना रेट, डॉलर का, सोने का, यूं यूं करके कुछ वो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अच्छा ये एक ऐसा खपत है कि हम बंदे का जितना कुछ होता है वो लगाने की कोई, फिर वो कहीं लॉस आता है, फिर कहीं एक आध फायदा आ गया। मुझे तो ऐसा लगा जुआ ही लगने लगता है कभी कभी, सॉरी टू से, माजरत के साथ। लेकिन वो है कि नॉलेज नहीं हुई तो उनका पैसा जो है 5,000 10,000 ऐसे ही डूब गया। दुख होता है यार, बड़ी मेहनत से कमाया था।
इसकी वजह ये थी कि उनको नॉलेज नहीं थी, उसकी कोई खास टेक्निक होती है जिसमें आप कम से कम अगर प्रॉफिट में नहीं आए तो आप लॉस में नहीं जाते, ये टेक्निक होती है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुझे बताइए क्रिप्टो, ये जो बिट लगाना है, ये सब क्या है? देखें, ये क्रिप्टो करेंसी एक मालूम है ना? कंप्यूटर के स्किल्स की बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। इससे लोग, वही बात है कि रातों रात अमीर भी हो जाते हैं और रातों रात फकीर भी हो जाते तो फिर जुआ ही हुआ ना फिर मैं हैं। जुआ देखें, अगर इस्लामी शरई तौर पे आप देखेंगे तो अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है, ऐसे आप डायरेक्टली कह नहीं सकते, लेकिन है, इसमें मसला है, दीनी तौर पर इसमें मसला है। क्योंकि आप, होता ही है क्रिप्टो करेंसी में, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, आप पैसा लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके पास कॉइन्स आ रहे होते हैं ऑनलाइन, आपने किसी भी एक कॉइन में, मिसाल के तौर पे मैंने आज 20,000 रुपये लगाए, सही है। अब मुझे नहीं पता कि कल वो कॉइन बढ़ेगा या नीचे जाएगा। हाँ। अगर अप हो गया तो वो 20,000 हो जाएंगे 20 लाख, अगर डाउन हो गया तो वो 20,000 हो जाएंगे 20 रुपए, क्या उससे भी खत्म, ठीक है ना। अच्छा, Oh my God! इसी तरह से लोगों के साथ स्कैम होता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स के साथ ये हुआ। लेकिन देखें, इस फील्ड में भी जब आए तो भाई प्लीज कोर्स करें, किसी अच्छे आदमी से गाइड लें, देन फिर इस तरफ आए। डायरेक्टली जो है ना, वो अंधे कुएं में छलांग नहीं लगा बिल्कुल देनी ऐसे। है। पहले उसके बारे में जानकारी लेनी किसी से, देन फिर उस फील्ड में आए, कमाएं, और लोग इससे करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। क्योंकि देखें, वो जब आप कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो पूरा एक ग्राफ शो हो रहा होता है कि पिछले 10 सालों में या पिछले 10 महीनों में ये ग्राफ ऊपर गया है इस कॉइन का या नीचे गया है। अगरचे वो अप जा रहा है तो आप इन्वेस्ट करते हैं, वो बाद में भी अप जाएगा, लेकिन अगर डाउन जा रहा है तो वो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात बताऊंगा, एक कॉइन था बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन आज से 2010 की शायद समथिंग बात है, बिल्कुल ही थाउजेंड्स रुपीस में था, लेकिन 2010 के बाद उसका ऐसा पाया कि वो चला गया करोड़ों रुपए में। ओहो, जबरदस्त। जी हाँ, और आज वो मेरे ख्याल में एक आम आदमी जो है वो खरीदने का सोच भी नहीं सकता, वो चला गया आज करोड़ों रुपए में। तो यही है क्रिप्टो में, क्या आप अप भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं, और बहुत बड़ी फील्ड है। एक्समैक्स क्या है ये? इसका भी कोई है? क्या चीज? एक्समैक्स। एक्समैक्स, इसका मुझे ये क्रिप्टो, ये इसी में बिटकॉइन में ही शायद है इसका। बिटकॉइन में शायद इसका कोई अच्छा, कॉइन है। एक और चीज है, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट करके, ये भी मुझे किसी ने कहा था कि आप ना क्या करें, इसमें पैसा लगा के छोड़ दें, ठीक है। जैसे आप अपने 20,000 30,000 जो भी डाल दें, और कई सालों बाद या कोई भी होगा ये आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा, मुझे क्योंकि प्ले तो करना नहीं आता था, तो मैंने कहा यार क्योंकि मैं नहीं खेलना, मुझे पसंद नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है इसको वॉच करना, मोबाइल को बार बार देखना, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं होता ऐसा। तो कह रहे नहीं आप इसमें पैसे सिर्फ, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं एक ही पर्सन से बात की, दोबारा मैं इसमें इन्वॉल्व हुई। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने अकाउंट में पेमेंट जमा करवा दी और फिर आप भूल जाओ, तो वो क्या डबल हो जाती है? ऐसा नहीं, अकाउंट में पेमेंट नहीं जमा करानी, वो जैसे आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जी हाँ, उस कॉइन पे इन्वेस्ट करना है। अच्छा, ठीक है, किसी भी एक कॉइन पे इन्वेस्ट करें। अब वही बात है कि भाई आपको नहीं पता कि आज से 2 साल बाद वो अप होगा या डाउन होगा, बस यही सिलसिला है कि अगर से वो कॉइन अप हो गया तो आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, नहीं तो फिर जो है वो, यानी कि डाल के छोड़ दे, भूल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होती है। मिसाल के तौर पे कोई कॉइन अप जा रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, कोई कॉइन डाउन जा रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। या वो कॉइन जो, देखें, इसका बाकायदा एक कोर्स होता है और ये बहुत बड़ी फील्ड है, यानी कि कोई डाल के भूले नहीं फिर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। ये देखिए, ये किसी ने मिसगाइड यूं किया कि आप डाल के छोड़ दें, तो वो फिर तो उसको आप अपग्रेड नहीं करोगे या आपके साथ। और हाँ, यहाँ पे एक और बात है, हर एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन आती है, एक शख्स ने 10,000 रुपए लगाए, उसके हो गए 50,000। दूसरे साहब आए, उन्होंने दूसरों को गाइड करा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, करते करते वो लोगों ने देखा डबल हो रहे हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। विद इन अ मंथ वो ऐप बंद हो गई, उन सब के जो पैसे थे वो डूब गए। तो डायरेक्टली भी वही बात है ना कि अंधे कुएं में छलांग ना लगाएं। अच्छा, ये बताएं, ये जो क्रिप्टो या ये जो ये इस किस्म का जो पेमेंट इन्वेस्टमेंट करना, ये क्या मतलब पाकिस्तान में ये ओके है, मतलब अप्रूवल है क्या? इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती, आप कहीं से भी, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हुकूमत वक्त इसमें कोई वो नहीं कह सकते। अगर कोई आपके साथ चीट कर ले तो वो नहीं, देखें, आप पकड़ नहीं सकते ना, आपको थोड़ी पता है। वो जो ऐप है वो एक कॉइन है पाई करके, ठीक है ना। अब उन बहुत सारे लोग उसमें टाइम लगा रहे हैं, उसमें अगर वो बंद हो जाए कंपनी तो खत्म सब। आपको नहीं पता ना वो कंपनी कहाँ से आई है, आपने रिसर्च नहीं करी ना। हमारे लोग रिसर्च नहीं करते, मसला ये है, हमारे पास टाइम बहुत है, वो वक्त नहीं है। अच्छा, मतलब हम जो है ना वो किसी भी चीज को स्टडी नहीं करते, बस डायरेक्टली उसमें जो है वो आ जाते हैं।
अच्छा, ये तो क्रिप्टो ये मसला है। जो हम लोग यही मैं पूछ रही थी, अगर हम जो लोग हैं अक्सर इसमें भी डाउट होते हैं, जैसे सरबत जो पेमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सवाल तो करेगा कि मैं आया कि इसमें इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, तो पूछेगा ना क्या है कि ये क्रिप्टो जो है ये बंद हो गई। ये असल में हमारे पाकिस्तानी एक बड़े फेमस आर्टिस्ट है लंबे बालों वाले, नाम मैं भूल गई हूँ, वखार ज़का, वो कहता है टाइम वेस्ट कर रही है हमारी यूथ आवाम। देखिए मेरे अल्फाज नहीं मनी क्यों, आप लोग क्रिप्टो में पेमेंट लगाएं, आप देखिए आप यूं रातों रात में। तो यार वकार ज़कर साहब हाथ जोड़नी है मैं ताने खुदा ने इधर, मतलब अगर अच्छी बात कर रहे हैं ना कि बहुत अच्छा है आप आवाम यूथ के लिए सोचें, लेकिन दूसरी बात करें कि सीख के करें, आप सीख के ट्रेनिंग लेके, ऐसे ही नहीं, क्योंकि हमारे जो है ना आवाम यूथ तो ना अंधी हो जाती है, ओहो पैसा बरस रहा है। अभी भी जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले उमर सही मैं मेरी बात को भी इंडोर्स करते हैं कि वो जब वीडियोस देखते हैं वो जब क्लिक करते हैं तो वो अपना नुकसान कर देते हैं। वो अभी एक दो तीन ऐसे वीडियोस आई मैंने हैरान, वो लड़की ने पूरा जी 500 600 हज़ार जो है ना वो बड़ा एक सेमिनार किया, उसमें बता रही है कि मैंने इतनी देखो लड़कियों को सिखाया, ये एक प्रॉपर उसने वो किया। फिर कहा मेरे पास तो इतने हज़ारों स्टूडेंट हैं। अच्छा, फिर उसने कहा कि जितने ये लोग बढ़ते जा रहे हैं मुझे इसका बेनिफिट होता चला जा रहा है, ये कौन सी ट्रेनिंग है। तो ये तमाम चीज़ें जब फेसबुक पे डालें तो प्रॉपर एक तरीका, आपको पता कितने लोग मिसगाइड होते हैं, और कुछ लोग पता क्या करते हैं उमर, उसका क्लिप उठा के दूसरी वीडियो में डाल देते हैं, वो खुद कुछ और कह रहे हैं और एकदम उसका वीडियो डाल देते हैं, वो बेचारा चाहे वो सही बोल रहा हो लेकिन जो बात कह रहे हैं वो वीडियो किसी और की डाल रहे हैं। तो ये जो ऑफ कोर्स आपको एडिटिंग तो फौरन हो जाती है, तो इससे बहुत सारे जो हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जो जमा किया है वो यूथ एकदम इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम सबको बहुत जल्दी पैसा चाहिए, बहुत जल्दी, मेहनत शहनत तो कुछ करनी ही है। हाँ, यहाँ कसम से हम फार्मी मुर्गियां बन गए, मुर्गे हाँ, मुर्गियां 6 महीने में जो है या 25 दिन में पैसा डबल करना हाँ है ऐसे ही ऐसे ही। तो देखें ऑनलाइन अर्निंग जो है ना, वो जब आप इसकी तरफ आते हैं ना तो आपको टाइम चाहिए होता है। लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं देते और उसके बाद भाग जाते हैं, नहीं जी इसमें कुछ नहीं रखा, ये स्कैम है। देखें ऐसा नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, हमारे जो आईटी सेक्टर है वो इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और लोग उससे करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर आ रहे हैं इस फील्ड में तो सर थोड़ा टाइम दें, 6 महीना साल लगे रहें, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें, देन फिर आपको जो है वो उसका फ़ायदा होना शुरू होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिकन क्लाइंट को मैं किस तरह से एंगेज कर सकता हूँ। यानी कि उमर आप ये कहना चाह रहे हो कि आने वाला जो वक्त है वो टोटल सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बहुत सारे लोग मोबाइल का ही यूज़ करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और तमाम बिजनेस हमारा इस मोबाइल में आ जाएगा, ऐसा ही है? जी देखें, बिजनेस तो आ जाएगा, मोबाइल का भी यूज़ करेंगे, लेकिन मोबाइल का मिस यूज़ ज़्यादा हो रहा है इस वक्त ना। आपको पता है कि हम मोबाइल लेके बैठते हैं, जितना पाकिस्तान में जी, एक रील यूं स्क्रॉल करी, बताओ ना, यूं बताओ ना उमर, क्यों नहीं बता रहे हो? यूं यूं हाँ, ये यूं यूं ये भी करके अच्छी है। एक रील देखते हैं, दूसरी रील देखते हैं, तीसरी रील और देखते हैं, कई घंटों गुजर जाते। 4 से 5 घंटे आप दिन के जो है वो रील देख रहे हैं। आप मुझे आज ये बताएं, आपको कोई एक रील, कोई एक वीडियो, कोई एक टिकटॉक की वीडियो याद है? कोई एक ऐसी वीडियो, रील इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सीखा हो, ये भी कैसे सीखा हो, या आपको याद है? आपने हजारों रील्स तो देख ली, नहीं कोई एक भी याद नहीं होगी। नहीं सच क्यों याद नहीं होगी? क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं है, आपका जहन इस काबिल थोड़ी है कि वो एक घंटे में 50,000 लोगों को देख ले और वो सब डाटा सेव कर ले। आप अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना दिमाग भी खराब कर रहे हैं, और टाइम जो है ना, दुनिया का पहला अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क है, ठीक है, टेस्ला के ऑनर है, ट्विटर के ऑनर है, ठीक है। इलॉन मस्क से पूछा गया, सर आपके पास इतनी दौलत है, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? कहने लगे वक्त है। आए, बात यहाँ खत्म करते हैं और लास्ट मैसेज और खूबसूरत बात से जो उमर आलम ने जो यहाँ पर बड़ी प्यारी बात कही वो है, हमारा वक्त बहुत कीमती है। और मेरे पास यहाँ ये सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, मैं उमर से कहूँगी ये कैमरा है, जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज अपनी यूथ को बिल्कुल दें और रेलिवेंट टू डिजिटल मार्केटिंग से। जी देखें, जो मेरा मैसेज है वो यही है कि मेरे वालिद साहब एक बात कहते हैं कि जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसे बर्बाद कर देता है। इस वक्त हमारी यूथ वक्त को बर्बाद कर रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा गया कि क्या ऐसी चीज़ है, जो क्या ऐसा हथियार है जिससे पूरी कौम को बर्बाद कर दिया जाए, तो उन्होंने किसी वेपन का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा उस कौम की जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, उसे ख़त्म कर दिया जाए, पूरी कौम तबाह हो जाएगी। इस वक्त हमारी यूथ का ये अलमिया बन गया है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खुदारा
इस वेस्ट ऑफ टाइम को जो है वो सोशल मीडिया पे वेस्ट ना करें, इस टाइम को कहीं और इस्तेमाल करें, इससे अर्निंग करें, ऑनलाइन अर्निंग करें, और दूसरे तीसरे तरीके बहुत सारे हैं। तो प्लीज़ वक्त को बर्बाद ना करें, यही मेरा मैसेज है। अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं। अच्छा, एक ये तो मैं आपने मेरे साथ ना नेक्स्ट मंडे ज्वाइन करना, हम उन टिकटॉकर्स की भी बात करेंगे इंशाल्लाह, जो बड़ी सोशल मीडिया पे हिट हैं और बड़ा अर्न करते हैं, उनका क्या बजट है, ये सब आपने हमें बताना है, क्योंकि वहां पर भी कुछ ट्रैक पे लोग जा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मेरे साथ जो है उमर आलम मेरे साथ, बहुत ज़बरदस्त इनसे बात रही, और आने वाली जनरेशन का इसी तरह हम चाहेंगे कि एक्टिविटी क्या चल रही है वो सब डिस्कस करेंगे। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी टीवी के साथ।